Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज का जो आर्टिकल, आज कोई आर्टिकल नहीं है बल्कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। एक नया सिलसिला शुरू किया है फॉर बिगनर्स के लिए, जो जिनके पास आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है या वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, शुरुआत है उनकी, तो वो हेडलाइन पढ़ने से शुरू करें। तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर के जो हेडलाइन है उनको समझने की कोशिश करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फादर्स नो बेस्ट। जो फादर्स नो बेस्ट, क्या मतलब है इसका? वालिदैन जो है, जो फादर्स हैं वालिदैन, वो सबसे बेहतर जानते हैं। बेस्ट नो, वो सबसे बेहतर जानते हैं। Celebs pay heartful tributes to fathers। जो सेलेब्स हैं यानी सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है, जमा है, प्लूरल है। सेलेब्स जो हैं यानी जो मशहूर शख्सियात हैं, सेलिब्रिटीज़, उन्होंने क्या किया? पे हार्टफुल ट्रिब्यूट, उन्होंने यानी हार्टफुल, दिली खराजी तहसीन पेश किया। हार्टफुल ट्रिब्यूट्स वो यानी पेश की, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको थर्ड फॉर्म यानी समझिए, यानी इसको के पेड हार्टफुल ट्रिब्यूटेड टू फादर्स, यानी अपने वालिदैन को क्या किया? दिली जो खराजी अकीदत है वो पेश की, जो मशहूर शख्सियात है, क्योंकि वालिदैन का जो फादर्स डे था इसी मौके के ऊपर। ये है जी एक और हेडलाइन, और ये है फॉर मी चैरिटी एज अ टेम्पररी सोल्यूशन, द परमानेंट सोल्यूशन एज ऑलवेज पॉलिटिक्स। ये अब्बासी कह रहा है कि ये फिल्म एक्टर भी है और ड्रामा एक्टर भी है। ये कह रहा है कि फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, चैरिटी एज आ टेम्पररी सोल्यूशन, जो चैरिटी है यानी जो खैरात है, खैरात जो है, खैरात देना या सदका या ये जो चीज़ें हैं, जो खैरात हैं, वो क्या है? एज आ टेम्पररी सोल्यूशन, वो एक टेम्पररी यानी एक आर्जी सोल्यूशन है, एक आर्जी हल है। सोल्यूशन हल है, एक आर्जी हल है। द परमानेंट सोल्यूशन, जो परमानेंट सोल्यूशन है वो क्या है? एज अ ऑलवेज पॉलिटिक्स, वो क्या है? हमेशा, यानी पॉलिटिक्स है। मतलब उसका ये कि पॉलिटिक्स में रहते हुए यानी सियासत में रहते हुए आप लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। जबकि खैरात देना किसी को वो एक टेम्पररी एक चीज़ है, टेम्पररी सोल्यूशन है, हल है एक मसले का। गाइस, ये हेडलाइन है करण देओल, कृष्णा, त्रिशा आचार्य टाई द नॉट। करण देओल यानी करण, इंग्लिश में वैसे ये देओल भी पढ़ा जाता है, लेकिन उर्दू और हिंदी में इसको देवल कहा जाता है, जैसे सनी देवल हो गया, बॉबी देवल हो गया। तो जो करण देवल है उसने क्या, और त्रिशा आचार्य, उन्होंने क्या किया? टाई द नॉट। ये टाई द नॉट का मतलब है यानी वो रिश्ते इज़्दिवाज में बंद हो गए, बंधन में बंध गए। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि रिश्ते में बंध गए या शादी के रिश्ते में बंध गए, तो बंधन में बंधने को क्या कहते हैं? टाई द नॉट। आसान सा मतलब ये है कि उनकी मंगनी हो गई या उनकी शादी हो गई। टाई द नॉट। और उस हवाले से ये आप इनकी पिक भी देख सकते हैं कि इनकी शादी के ये पिक हैं। ये एक और हेडलाइन है जी, आलिया प्लेज विलन टू गर्ल्स स्पाई टीम इन हर्ट ऑफ स्टोन। क्या मतलब है जी? जो आलिया है यानी आलिया भट्ट जो है बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस, उसने क्या किया? प्लेज यानी वो क्या कहते हैं, वो अदाकारी कर रही है, यानी किरदार निभा रही है, प्लेस किरदार निभा रही है
विलन का किरदार निभा रही है टू गर्ल्स एक एक्टर है यानी उसके साथ स्पाई टीम गर्ल्स का जो गर्ल्स का स्पाई टीम है यानी जासूसी स्पाई कहते हैं जासूसी को जो जासूसी की टीम है उसमें विलन का किरदार अदा कर रही है किस में इन हार्ट ऑफ स्टोन यानी हार्ट ऑफ स्टोन जो हॉलीवुड फिल्म है उसमें विलन का किरदार निभा रही है यानी जासूसी टीम की जो विलन है उसका किरदार अदा कर रही है हार्ट ऑफ स्टोन फिल्म में यानी पत्थर का दिल, ये हॉलीवुड की फिल्म है उसमें। एंड ये है जी वो फिल्म जो फिल्म का पेज था और ये स्पोर्ट्स के बारे में ये पेज है, तो इसमें सारी खबरें आपको स्पोर्ट्स के हवाले से मिलती हैं। तो देखते हैं क्या है। ये है जी हेडलाइन, नसीम एज बेस्ट यंग पीसर। नसीम जो है वो क्या है, बेस्ट यानी एक अच्छा यंग पीसर है, यानी एक बहुत ही अच्छा बेहतर एक यंग पीसर है। डोंट गो टू इंडिया यानी इंडिया मत जाएं। मियांदाद किसने कहा, जावेद मियांदाद ने कहा डोंट गो टू इंडिया यानी इंडिया मत जाएं। फॉर्मर कैप्टन सेज मैन इन ब्लू शुड हैव कम टू पाकिस्तान टू प्ले एशिया कप। यानी मियांदाद कह रहे कि इंडिया ना जाए, क्यों ना जाए, तो वो कह रहे हैं कि फॉर्मर कैप्टन ने सेज, फॉर्मर कैप्टन जो कह है वो कहता है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है लेकिन उसने कहा है, तो हम इसको समझेंगे कि सैड यानी उसने कहा। मैन MEN मैन, ये मैन की MAN अगर होता तो एक ही फ़र्द की बात होती, लेकिन MEN प्लूरल है, ये बहुत सारे यानी अफराद के लिए इस्तेमाल होते हैं प्लूरल के लिए। तो वो कह रहे कि मैन इन ब्लू, जो मैन है यानी जो अफराद है ब्लू में, ये देखना न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है कि वो सीधी सीधी बात नहीं बताते, घुमा फिरा के वो कहते हैं मैन इन ब्लू, जो ब्लू में है। जो इंडिया की वर्दी, क्योंकि जो खिलाड़ियों की वर्दी है वो ब्लू कलर की है, तो कह रहे जो अफराद जो बंदे मतलब इन ब्लू में है, जो ब्लू कलर में है, वो उनको क्या है यानी इंडिया की तरफ इशारा दे रहा है। शुड हैव, ये इसका मतलब है शुड हैव, शॉर्ट में लिखा हुआ है शुड हैव। शुड हैव का मतलब है यानी चाहिए था, कम आना चाहिए था, टू पाकिस्तान को, टू प्ले खेलने के लिए, एशिया कप खेलने के लिए। यानी फॉर्मर कैप्टन जो कह रहे हैं कि जो अफराद यानी जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, शुड हैव उनको आना चाहिए था, शुड हैव कम उनको आना चाहिए था, टू पाकिस्तान को, टू प्ले किस लिए, टू प्ले के लिए यानी खेलने के लिए, एशिया कप खेलने के लिए आना चाहिए था। इंशाल्लाह जब आप हेडलाइन शुरू पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो बहुत जल्द आप सीख जाएंगे कि न्यूज़पेपर वाले किस तरह कन्फ्यूजन में डाल लेते हैं एक नए बंदे को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसके साथ आदी हो जाएंगे। बेकरी थ्रेटन्स लीगल एक्शन अगेंस्ट फॉल्स क्लेम्स। और दूसरा ये कि हेडलाइन को आपने सिर्फ मोटा समझना होता है, इसकी जो डिटेल आपको बाद में डिटेल में ही, आर्टिकल के डिटेल में ही मिलेगी कि असल में मसला क्या हुआ था, लेकिन आपने चूँकि इसको मोटा समझना होता है क्योंकि इसमें ग्रामर और जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं होता। बेकरी थ्रेटन्स लीगल एक्शन अगेंस्ट फॉल्स क्लेम्स। जो बेकरी है, थ्रेटन्स वो क्या कहती है, जो बेकरी है यहाँ पे लिखे है कि वो धमकी देती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसको हम समझेंगे कि ये काम हो चुका है। बेकरी थ्रेटन्ड, बेकरी ने क्या किया, थ्रेट्स किया है, थ्रेटन्ड किया है यानी धमकी दी है। लीगल एक्शन यानी लीगल एक्शन की धमकी दी है, यानी कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है एक बेकरी ने। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, फॉल्स क्लेम्स। फॉल्स का मतलब है झूठ,
यानी जिसने झूठा क्लेम किया है, जिसने झूठा दावा किया है, बेकरी उसके खिलाफ क्या करेगी, लीगल एक्शन की धमकी दी है उन्होंने। Lizard being found in cake went viral। जो lizard है, lizard कहते हैं छिपकली को, छिपकली being found जो यानी जो छिपकली मिली थी किस में से, in cake, एक केक में से छिपकली मिली थी, went viral, और वो क्या हो गई, वायरल हो गई। किसी ने वीडियो बनाई होगी इनकी केक की कि केक में से छिपकली मिली है, तो वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। ये है जी एक और हेडलाइन, और ये है ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट बेंच। ऑल आइज़, यहाँ पे ऑल आइज़ का मतलब ये नहीं कि तमाम आंखें, यहाँ पे इसके मतलब है कि तमाम जो नज़रें हैं, ऑल आइज़, तमाम जो नज़रें हैं वो क्या है, ऑन सुप्रीम कोर्ट बेंच, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर लगी हुई हैं। तो ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, और ये थोड़ा सा घुमा फिरा के एक चीज़ करते हैं तो ताकि आपकी समझ में आए जब आप रोज़ाना पढ़ेंगे। ऑल आइज़ ऑन सुप्रीम कोर्ट बेंच, तमाम जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर हैं। ये है जी मशाल मलिक। मशाल मलिक जो यासीन मलिक है कश्मीर का, उसकी वाइफ है, और इसका एक बयान है और जो हेडलाइन के तौर पे छपा है। और क्या कह रही हैं ये, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ अ मीटिंग विद यासीन मलिक। वी हैव बीन डिप्राइव्ड, हमें महरूम रखा गया, डिप्राइव्ड का मतलब है महरूम, हमें महरूम रखा गया, ऑफ अ मीटिंग, मीटिंग से, विद यासीन मलिक, यासीन मलिक के साथ जो मीटिंग है, हमारी जो मुलाकात है, हमें उससे महरूम रखा गया। फॉर द पास्ट 8.5 years, यानी पिछले, फॉर द पास्ट, पिछले 8.5 years, यानी 1 साल और 8 महीने हो गए कि हमें उससे मुलाकात करने के लिए जो है ना, मुलाकात से महरूम रखा गया। ईच टाइम वी विज़िट, जब भी, ईच टाइम वी विज़िट, जब भी हम विज़िट करते हैं यानी जाते हैं वहाँ पे, द RSS अटैक्स अस, जो RSS है, जो इंडिया की एक इंतहा पसंद तंजीम है, RSS, द RSS अटैक्स अस, वो कह रही है कि RSS जो है क्या करती है, हम पे अटैक करती हैं, यानी हमला करती है हम पर। ये एक और है जी हेडलाइन, साइंटिस्ट्स डिस्कवर लाइफ सस्टेनेबिलिटी ऑन सैटर्न। जो साइंटिस्ट्स हैं यानी जो साइंसदान हैं, डिस्कवर, उन्होंने डिस्कवर कर लिया यानी दरियाफ्त कर लिया, लाइफ, ज़िंदगी को दरियाफ्त कर लिया, सस्टेनेबिलिटी ऑन सैटर्न, यानी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो पायदारी है, यानी जहाँ पे वक्त गुजारा जा सकता हो, ऐसे कोई आसार हो, ऑन सैटर्न यानी ज़ुहल के ऊपर, वो क्या हुए, डिस्कवर हुए, यानी साइंसदानों को मिले हैं। ज़हल एक सैयारा है, उर्दू में उसको ज़हल कहते हैं और इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, यानी साइंसदानों को वहाँ क्या मिला, ज़िंदगी के आसार उन्होंने दरियाफ्त कर लिए। एक और हेडलाइन है जी, पंजाब केयर टेकर्स सेट लॉफ्टी गोल्स। जो पंजाब की केयर टेकर है यानी जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, केयर टेकर निगरान हुकूमत है, उन्होंने सेट कर लिए लॉफ्टी गोल्स, यानी लॉफ्टी गोल्स का मतलब है कि यानी आला अहदाफ का जो है ना, उन्होंने तयन कर लिया है कि ये गोल्स हमने यानी ये अहदाफ हमने हासिल करने हैं, उन्होंने वो सेट कर लिया। ये है जी ईद उल अज़हा टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 29th, यानी जो ईद उल अज़हा है, जो बड़ी ईद है, टू बी सेलिब्रेटेड, वो सेलिब्रेट किया जाएगा यानी वो मनाया जाएगा
ऑन 29 यानी 29 तारीख को वो मनाया जाएगा। टू बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, हमेशा मैं कहता हूँ ये टू बी है और ये थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये काम हुआ नहीं है यानी होने वाला है। टू बी सेलिब्रेटेड यानी सेलिब्रेट होने वाला है, मनाया जाएगा, मनाएंगे कब? ऑन 29 तारीख को मनाई जाएगी। सो गाइस, ये था आज का एक हेडलाइन का सिलसिला, और इसको मैं दूसरे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ये वीडियो, और ज़रूर पढ़ें। जो नए हैं खासकर वो शुरू करें हेडलाइन से, तो ताकि हेडलाइन आपकी समझ में आ जाए तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।